जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का है और एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का है और ईयर 2023 है। 2024 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब 2023 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 इस तरह था कि एक्सप्लेन जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी अलॉन्ग विद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अच्छा, ये सवाल अगर देखें तो एक तो उसने थेरी जो थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की वो उसने पूछ ली कि वो क्या थी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी वाली। दूसरा, उसने इस सवाल के अंदर ही उसे लिंक कर दिया सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म से, मतलब वो बता दिया कि ये थेरी जो थी ये सिम्बॉलिक इंटरेक्शन ग्रुप की पर्सपेक्टिव से रिलेट करती है। मतलब कि बाकी जो दोनों पर्सपेक्टिव्स थे, फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, वो हमारे यहीं पे ऑलरेडी निगेट हो गए। अब आउटलाइन देख लेते हैं इसकी। आउटलाइन में पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमने थ्योरी बता दी कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी की थ्योरी क्या है। फिर हमने प्रिंसिपल्स बता दिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के। उसके बाद फीचर्स एंड अजम्पशंस हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमने जो 3 पर्सपेक्टिव से रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन को, वो चीज़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि एक तो थेरी का क्वेश्चन है और दूसरा ये थेरी जो सी सिंबॉलिक इंटरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट की है। तो ये हो गया हमारा आउटलाइन। अब देख लेते हैं हमने इंट्रोडक्शन इसका कैसे लिखा है। इंट्रोडक्शन हमने लिखा है इसका इस तरह के, जो बुक थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1934 और फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक हो गया। और बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। एक उसने माइंड की बात की पहले चैप्टर में, सेकंड सेल्फ की, थर्ड सोसाइटी की, लास्ट कल्चर से रिलेट कर दिया। While giving the detail of the I and me concept of the theory, I and me concept, the theory explains how society is interlinked with its environments and the human thought process. Environment से कैसे लिंक करती है और human thought process से कैसे लिंक करती है I and me का concept। आगे चल, अच्छा जी, हमारे पास ये थेरी आ गई माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो सी है, इन्होंने ये थेरी बनाई थी और ये बेसिकली सोशल बिहेवियरिज्म की थेरी है एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ सोशल एक्सपीरियंस डेवलप्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। यानी कि इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है या इंडिविजुअल बीइंग है वो उस वक्त तक इनकम्प्लीट है जब तक उसको हम सोशल एक्सपीरियंस जो सा है उसके साथ हम स्टडी नहीं करते, या उसका इंटरेक्शन विद सोशल सोसाइटी जो सा है वो हम स्टडी नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मीड, the self becomes the sum total of our beliefs and feelings। sum total है beliefs और feelings about ourselves, यानी कि हम अपने बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, ये क्या सोचते हैं कि हमारा अपना जो इंडिविजुअल है, हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, हम अपने बारे में क्या सोच रखते हैं। फिर आगे वो कहते हैं सेल्फ, अ पर्सनस डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दैट इज़ डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से सेल्फ जो है वो डेवलप होता है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। In order to engage in this process of self, an individual has to be able to view him or herself through the eyes of others। यानी कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। Mead's central concept is the self, the part of the individual's personality composed of self-awareness and self-image। आगे हम इसको देख लेते हैं। ह्यूमन माइंड को इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि हमारा जहन जो है वो सोशल इंटरेक्शन जो है उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता या उस पर रिलाई करता है। कम्युनिकेशन इज़ अ सोशल एक्ट रिक्वायरिंग 2 or more people। सेल्फ अराइजेज इन द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर इज़ द आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। बिहेवियर क्या है? वो आउटकम है इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस का, यानी कि हमारा जो सोसाइटी से सोशल इंटरेक्शन है और जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, इससे मिला के हमारा जो बिहेवियर है वो बनता है, क्या उसकी वजह से हमारा बिहेवियर या कोई एक्शन जो है वो डिफाइन हो सकता है। इंडिविजुअल बिहेवियर इन टर्न मेक्स अप द सोशल फैक्टर्स दैट क्रिएट कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट मीड is a social Herbert Mead self is a social process with communication between I, the pure form of self, and me, the social form of self।
यानी कि सेल्फ जो है वो सोशल प्रोसेस है, जिसमें एक तो इंडिविजुअल अपना जो इंसान का अपना इंट्रिंसिक सेल्फ है उसका, और जो सोशल सेल्फ है उसके दरमियान जो इंटरेक्शन है उससे उससे हमारा जो एक सोशल प्रोसेस है, ये कम्युनिटी टोटल जो सेल्फ है वो बनता है। आगे देख लेते हैं। तो उसने हमें बता दिया है एक डायग्राम के थ्रू द रोल 3 स्टेजेस जो सी हैं जिनसे सेल्फ डेवलप करता है। सबसे पहले तो स्टेज 1 इमिटेशन की स्टेज है, जहाँ पे चाइल्ड की एज अंडर 3 है और सेल्फ का जो सा है वो सेंस नहीं है और बस दूसरों को इमिटेट करते हैं। दूसरी स्टेज का नाम उसने प्ले रख दिया, दैट इज़ बिटवीन 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पे वे प्रिटेंड करते हैं अदर्स, यानी कि प्रिंसेस हो, दूसरे जो रोल मॉडल्स हैं उनको प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेज जो सी है उसका नाम गेम्स रख दिया, और अबाउट 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज से आगे जो है ये स्टेज स्टार्ट होती है, और इसमें हम ज़्यादा टीम गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं एंड लर्न टू प्ले मल्टीपल रोल्स, यानी कि टीम गेम्स जहाँ पे दूसरों की इंटरेक्शन जो सी है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और इससे हम मल्टीपल रोल्स जो से हैं वो भी सीख लेते हैं। आगे चलते हुए जी हमारे पास है जी मीड का लास्ट, कि मीड बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक path of development that all people go through. During the preparatory stage, children are only capable of imitation. अच्छा, ये उसने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। They have no ability to imagine how others see things. They copy the actions of people with whom they regularly interact, such as their mother and father. Next stage जो सी है वो play stage है, during this stage children begin to take on the role that one other person might have. The child has acquired language and begins not only to imitate behavior but to formulate role expectations. जैसे कि मैंने बताया, जैसे रोल मॉडल्स हैं उनको हम कॉपी करना शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, बच्चों के जो होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड स्टेज जो सी गेम की है, children learn to consider several roles at the same time and how these roles interact with each other. They learn to understand interactions involving different people with a variety of purpose. उसके बाद हमारे पास आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया, द सेल्फ इज़ कम्पोज ऑफ 2 parts, द आई एंड मी पोर्शन की एक्सप्लेनेशन आ गई। द आई पोर्शन ऑफ द सेल्फ विशेज़ टू हैव फ्री एक्सप्रेशन, to be active and spontaneous. The I part wishes to be free of control of others and to take the initiative in situations. It is the part of individual that is unique and distinctive. जो me portion is made up of those things learned through the socialization process from family, peers, schools and so on. The me makes normal social interaction possible, where the I prevents it from being mechanical and totally predictable. ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट मीड ने दिया, जिसमें वो कहता है कि टू रेफर टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर डेवलपमेंट सच एज पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फिर जर्नलाइज्ड अदर्स आ गए। द व्यू पॉइंट, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल और ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हुम वी आर अवेयर ऑफ एंड हु आर अवेलेबल। ठीक हो गया। फिर हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का। सिंबॉलिक इंटरेक्शन हमें क्या कहता है? इट सीज सोसाइटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस पर्सपेक्टिव इज सेंटर्ड ऑन द नोशन दैट कम्युनिकेशन और द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स थ्रू लैंग्वेज एंड सिम्बल्स इज हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड। यानी कि ये सोसाइटी को देखता है एज अ व्यू ऑफ इंटरेक्शन, जो इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके थ्रू वो सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करता है। टू देम सोसाइटी, स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ओनली कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शंस, while only people and their interaction can be studied directly. Studies that use the symbolic interaction perspective are most likely to use qualitative research, such as in-depth interviews or participant observation, because they seek to understand the symbolic worlds in which research subjects live. आगे हमारे पास फीचर्स आ गए ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स
act towards things on basis of meanings that things have for them. Those meanings arise out of social interaction, or social action results from a fitting together of individuals' line of actions, or people interact through shared symbols which give meaning in social interaction. All reality is based on shared subjective agreement. ये इसके फीचर्स आ गए जो हमें कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो उनसे हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स दैट दे अटैच टू अ थिंग, और ये मीनिंग वो कहाँ से लेते हैं? सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो इंटरेक्शन इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है उससे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ वो हमें कहता है कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू होती है? शेयर्ड सिंबल्स के थ्रू, यानी कि मीनिंग हमें मिलता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन जो सा है वो हमें कहाँ से मिलता है? थ्रू शेयर्ड सिंबल्स एंड मीनिंग्स। और जब सोशल एक्शन क्या है? वो जो सा है वो जब डिफरेंट एक्शंस फिक्स टुगेदर करते हैं इन लाइन ऑफ एक्शन तो सोशल एक्शन बन जाता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके हमारा एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन का ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट बनाती हैं। आगे हमारे पास अजम्पशंस आ जाती हैं इन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इट लुक्स एट स्पेसिफिक सिचुएशंस इन एवरीडे लाइफ and the kind of symbolic interactions that are taking place, some social interactions that are taking place. Meaning is assigned to human interaction, or people respond to their own interactions of physical things. ठीक हो गया जी, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस में हम जो दोनों बाकी ग्रुप्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट, उसका व्यू पॉइंट उठा के इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप कर सकते हैं कि नहीं खाली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म या ह्यूमन इंटरेक्शनिज्म से सोसाइटी स्टडी नहीं की जा सकती, ना ही सेल्फ और उसको स्टडी किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का व्यू देखें तो उसमें सेल्फ उस वक्त तक स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम जो सा है सोशल इनइक्वालिटी को स्टडी नहीं करते। तो इस तरीके का क्रिटिकल एनालिसिस हम डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन एज ऑलवेज हमने जेनरिक स्टार्ट करना है, स्पेसिफिक स्टार्ट करना है, और बिल्कुल जेनरिक हमने उसे ला के छोड़ना है। इसका स्पेसिफिक हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो ग्रुप है या जो थॉट है वो हम मिली थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बुक से, जो कि माइंड, सेल्फ और इसको सोसाइटी को स्टडी करती है। ये उस सिंबॉलिक इंटरेक्शन स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडेशन बनी, और इसके बाद इसको हम बिल्कुल ओपन अप करते करते जेनरिक एक दे सकते हैं कि ये जो उनकी थियरी है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थियरी जो सी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं टू स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन एंड सोसाइटी, यानी कि ये रिलाई करती है उसके ऊपर। इस तरीके का एक जेनरिक हम एंडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो भी आपकी सजेशंस हो अबाउट इम्प्रूविंग दी आवर लेक्चर इम्प्रूव करने का तरीका अगर कोई हो, प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने का तरीका अगर कोई सजेशन हो आपके पास, इसके बाद आपके पास कोई और सोशियोलॉजी में रहते हुए टॉपिक जो आप चाहते हो हम कवर करें, वो भी ज़रूर हमें शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। सोशियोलॉजी से हट के कोई टॉपिक जो आप चाहते हो हम कवर करें। इवन अपार्ट फ्रॉम द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर कोई सिलेबस का क्वेश्चन है, कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हो हम कवर करें या आपके लिए सॉल्व आउट करें, डू लेट अस नो। एंड पे अगेन डू सब्सक्राइब and share this video if you like it. Thank you very much.